Hello dear students, our today topic is maxima and minima of function of two independent variables. तो स्टूडेंट्स इसको समझते हैं मैक्सिमा मिनिमा फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। तो सबसे पहले तो देखो द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मैक्सिमा और ए मिनिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एट द पॉइंट ए कोमा बी आर एफ x a comma b is equal 0 and f y a comma b is equal 0, where f x a comma b and f y a comma b respectively denote the values of del f by del x and del f upon del y at x is equal a and y is equal b। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम क्या है, ये क्या कह रहा है कि हमें टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए कोई एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, जैसे f एक फंक्शन है f, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम f ऑफ x कोमा y से। अब हमें फाइंड आउट करना है इस फंक्शन f ऑफ x y का मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखो इसका कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले क्या करना है, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये फाइंड आउट करना है पहली चीज़। तो दूसरा पार्ट ये क्या कह रहा है कि इनको क्या करो, इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, नेसेसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, तो फाइंड आउट द मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ जो एफ है वो डिपेंड कर रहा है एक एक्स पर, दूसरा डिपेंड कर रहा है वाई पे। तो हम क्या लगाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, दोनों को इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स नेसेसरी कंडीशन। उसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट पढ़ते हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सफिशिएंट कंडीशंस कौन सी होती हैं, उनको अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके लिए क्या है, लेट एफ एक्स ए कोमा बी इक्वल 0 एंड एफ वाई ए कोमा बी इक्वल 0। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, एफ एक्स ए कोमा बी इक्वल 0, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये एफ एक्स जो है ना, ये तो डिनोट कर रहा है डेल एफ बाई डेल एक्स को, और ये ए कोमा बी है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। देखो यहाँ थोड़ा यहाँ पर बताता हूँ मैं, जो एफ ये वाला पार्ट है, ये आपको एक्चुअल में क्या समझा रहा है कि डेल एफ बाई डेल एक्स एट द पॉइंट ए कोमा बी, और यहाँ पर इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, और सिमिलरली आपको ये वाला जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और उससे क्या किया, इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, ए कोमा बी, यानी ए कोमा डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे, उसमें ए कोमा बी अगर पुट कर देते हैं एक्स और वाई की जगह, तो अपने पास रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। या डेल एफ बाई डेल एक्स ए कोमा बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये कैसे हुआ, इसको हम डिटेल से क्वेश्चन में भी समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सपोज एफ एक्स एक्स ए कोमा बी इज इक्वल आर, एफ एक्स वाई ए कोमा बी इज इक्वल एस एंड एफ वाई वाई ए बी इज इक्वल टी। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको अपन डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि देखो हमें करना क्या है, जैसे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोई फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन को अपने को चेक करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे कि डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0। जब दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो इक्वेशन बन के आएंगे आपके पास। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से स्टूडेंट्स अपने पास एक पॉइंट होएगा एक्स कोमा वाई इज इक्वल, जो अभी अपने प्रेजेंट में कितना माना, ए कोमा बी, यानी एक्स की वैल्यू ए आएगी और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, बी। इसका कहने का मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल ए और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, बी आ रही है। तो ये एक पॉइंट बन गया जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आया क्या आपको, हमने क्या किया है, देखो जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है उसका डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई। उसके बाद में क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो दो इक्वेशन बन के आएंगी। दो इक्वेशन होंगे स्टूडेंट्स, दो ही वेरिएबल हैं, तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल होंगे तो हम उसको इजीली सॉल्व करेंगे। तो हम एक बार अज्यूम कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ से अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स इक्वल मान लिया हमने ए आया
और y इक्वल क्या आया b। तो ये एक आपका पॉइंट बन गया a, b, और ये पॉइंट क्या कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। और इस पॉइंट पर अपने को क्या करना होता है मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्या किया हमने, देखो ये a, b आ गया, तो अगर हम a, b वापस पुट करते हैं तो इक्वल टू 0 तो आना ही था। तो ये चीज़ हमने पहले एज्यूम किया कि ये चीज़ तो होनी है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि सपोज एफ एक्स एक्स a, b इक्वल r। देखो क्या दे रहा है आपको, एफ एक्स एक्स a, b इज इक्वल r। तो देखो एफ एक्स एक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखो पहले, इसका मतलब ये है कि 2 बार x आ रहा है, इसका मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है f का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको बोलते हैं डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और इसके अंदर अगर हमने ये पॉइंट पुट कर दिया a, b, तो रिजल्टेंट जो पार्ट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। तो इस पार्ट का समझ में आया क्या, एफ एक्स एक्स a, b इज इक्वल r का मतलब क्या है कि f का 2 बार डिफ्रेंशिएट है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये चीज़ ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, आपको जब भी दे ये वाला पार्ट नीचे एक्स एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट आपको दिख रहा है एफ एक्स वाई। नेक्स्ट आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पर इस बॉक्स को देखो, इसमें आपको नज़र आ रहा है एफ एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब है कि एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में हुआ। तो इसको स्टूडेंट इसको ऐसे लिखते हैं, देखो डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट हुआ है। और इसके अंदर स्टूडेंट जब ये पॉइंट पुट कर देते हैं a, b जो क्रिटिकल पॉइंट बता रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो आता है उसको क्या बोलते हैं, एस बोलेंगे, ठीक है। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड क्या है एफ वाई वाई a, b। तो आपको स्टूडेंट्स ये याद रखना है एक तरीके से कि किसका क्या नाम है। तो डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स, t बोलेंगे। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको तीनों चीज़ पता चल गई, ये तो है डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये होता है डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये होता है डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर, जिसके अंदर a, b पॉइंट पुट कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, आर एस टी मिलेगा। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देन द फॉलोइंग्स आर ट्रू, देन द फॉलोइंग्स आर ट्रू। उसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, फर्स्ट पॉइंट है कि इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 0 एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। देखो स्टूडेंट्स आर की जो वैल्यू है अगर वो भी पॉजिटिव आ जाए और आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, आपका मिनिमम फंक्शन है। उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, फंक्शन इज मिनिमम एट दिस पॉइंट, इस क्रिटिकल पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, मिनिमम है। सिमिलरली स्टूडेंट देखो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगर इफ़ आर इज़ लेस देन 0, अगर अपने पास क्या हो, आर की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, और आर टी माइनस एच स्क्वायर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो आर टी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू तो क्या आ जाए, पॉजिटिव, और आर की वैल्यू आ जाए नेगेटिव, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट आ गई। तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज मैक्सिमम एट a, b। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें हैं ये आपको एग्जैक्टली आपको माइंड में याद रखनी है कि आर की वैल्यू भी ग्रेटर देन हो और आर टी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन हो, तब तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर अपने पास आर की वैल्यू लेस देन 0 है, आर टी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट देखो स्टूडेंट्स कि अगर आर टी माइनस एच स्क्वायर, देखो स्टूडेंट्स सबसे पहला काम तो अपना आर टी माइनस एच स्क्वायर का ही है, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, एक ही चीज़ करनी है, आर टी माइनस एच स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आर टी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आए तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर या तो कोई मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। देखो तीसरा पॉइंट देखो, अगर आर टी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, यानी आर टी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, देन हम कहेंगे कि फंक्शन ना ही तो मैक्सिमा है और ना ही क्या है, मिनिमा है। तो उसको बोलेंगे क्या, वहाँ पर हम उस पॉइंट a, b को क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट बोलेंगे। सैडल पॉइंट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि वहाँ पर ना ही तो मैक्सिमा बन सकता है और ना ही मिनिमा बन सकता है, ठीक है। एक पॉइंट और बचता है स्टूडेंट, देखो हमने देख लिया यहाँ पर पॉजिटिव, आर टी माइनस एच स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर हमने देख लिया नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव होगा तब तो वहाँ पर कोई केस प्रेजेंट होगा इधर मैक्सिमा या मिनिमा। और आर टी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गई,
यानी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है आर टी माइनस एस स्क्वायर की, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर ना ही तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है, वहाँ पर क्या है, सैडल पॉइंट है। वो पॉइंट जो होगा क्रिटिकल पॉइंट वो किस में बदल जाएगा, सैडल पॉइंट में, यानी वहाँ पर हम ना ही तो मैक्सिमा फाइंड आउट कर सकते हैं और ना ही मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट केस आता है आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल क्या हो सकता है, ये केस जीरो। देखो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव तो देख लिया था लेकिन जीरो नहीं देखा। तो इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल जीरो आ जाए तो देन स्टूडेंट्स इट इज़ ए डाउटफुल केस, देन दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर अपने पास में आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ जाए तो वो डाउटफुल केस होता है, वहाँ पर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उस पॉइंट को नाम क्या देते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नाम देते हैं। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ों का नाम समझ में आ गया होगा, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, सैडल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस द एक्सट्रीम वैल्यूज मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन दिस। देखो स्टूडेंट्स ये फंक्शन है, तो गिवन फंक्शन को हम सबसे पहले क्या नाम दे दें, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल दे दिया हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। तो इसको मान लिया स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो मैंने क्या कहा था कि जब भी हमें जो फंक्शन f दिया हो उसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y, और उसके बाद में उससे क्या करना है, इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो देखो सबसे पहला काम किया कि मैंने डेल बाई डेल एक्स निकाला। अब आप देखो स्टूडेंट्स, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स क्यूब का करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। वाई क्यूब के अंदर स्टूडेंट्स कोई x दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्या हो जाएगा, जब विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कैसे भी करेगा, कांस्टेंट की तरह, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो मैं लिख दूंगा प्लस जीरो, फिर प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे फॉर्मूले में, यहाँ आगे क्या है माइनस 3axy। तो 3axy में x नज़र आ रहा है तो x का स्टूडेंट्स कितना होगा 1, तो क्या बचेगा 3ay। तो मैंने ये लिख दिया, देखो स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर माइनस 3ay। सिमिलरली स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है कि इसका करना है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का वाई के रिस्पेक्ट में। तो पहला एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स क्यूब का क्या होगा जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। तो दूसरा क्या है वाई क्यूब का कितना लिखा मैंने, देखो 3y स्क्वायर, फिर माइनस 3axy। तो y का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस 3ax, ये बचेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना पार्ट। उसके बाद में स्टूडेंट्स ने क्या करना होता है, इक्वल टू जीरो। तो इसे भी क्या कर दो इक्वल टू जीरो, और इस पार्ट को भी क्या कर दो इक्वल टू जीरो। तो देखो ये इक्वल टू जीरो करने पर हम यहाँ पहुँच जाएंगे, कर सकते हो ऐसा, ये वाला इक्वल टू कर दिया, इक्वल टू जीरो, दोनों इन दोनों को इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट किया। तो यहाँ से ऊपर वाले से स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इजिकल ये वैल्यू आ रही है, और नीचे वाले से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, ax आ रही है। तो आपको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 नज़र आ रही होगी। इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट जब अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास एक्स इजिकल वाई इजिकल क्या आएगा, ए आएगा, या फिर एक्स स्क्वायर एक्स इजिकल वाई इजिकल क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है। तो वो कैसे आ सकता है स्टूडेंट्स, वो भी देख लो। आपको ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो अक्स नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर नीचे वाले में से अक्स की वैल्यू निकाल लो, नीचे वाले में से अक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी लिखोगे, वाई स्क्वायर अपॉन ए दिख रहा है। ये नीचे वाले से एक्स की वैल्यू निकाल के ऊपर वाले इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यानी इसको मैं स्क्वायर करूँ तो यहाँ क्या करूँगा पावर 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स, देखो एक्स स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर इस पूरे के क्या होगा स्क्वायर होगा। तो ऊपर तो क्या बनेगा y की पावर 4 बनेगा, नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर बनेगा, और इजिकल में कितना आ रहा है स्टूडेंट्स ए वाई आ रहा है, ए वाई। तो एक y कैंसिल आउट हो गया तो स्टूडेंट्स कितना बचा, वाई क्यूब बचेगा, और ये ए स्क्वायर इधर जाएगा तो वाई क्यूब इजिकल कितना आ गया, वाई क्यूब इजिकल ए क्यूब आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ए आ जाएगी। ठीक है, वाई क्यूब इजिकल ए क्यूब होना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से आप देख सकते हो वाई माइनस ए बनता है इसमें। तो वाई इजिकल कितना आ गया स्टूडेंट्स, या क्यूब रूट हटा दो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी वैल्यू, वाई की वैल्यू ए मिलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर वाई की वैल्यू ए आती है तो हमने देखो यहाँ से देखो हमने क्या किया है कि वाई की वैल्यू ए फाइंड आउट कर ली।
ठीक है। और यहाँ से हमने x की वैल्यू देखी थी इस पार्ट से, x कितना लिखा था हमने, वाई स्क्वायर अपॉन ए लिखा था। तो x इज इक्वल वाई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर अपॉन ए के कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, ए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अपने को x इज इक्वल वाई इज इक्वल कितना मिल रहा है, ए मिल रहा है। x इज इक्वल वाई इज इक्वल ए, यानी एक पॉइंट क्या बन गया अपने पास, ए कोमा ए, क्योंकि x कोमा वाई की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है, तो इसलिए क्या बन गया, ये वाला पार्ट क्या बन गया आपका, एक क्रिटिकल पॉइंट बन गया। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट आपको क्या नजर आ रहा है, x इजिकल वाई इजिकल 0। तो वो इस तरीके से स्टूडेंट्स नजर आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू में 0 पुट करूँ तो भी x की वैल्यू 0 आती है, या फिर मैं इस तरफ x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू 0 आती है। ये बात समझ में आ रही है कि x स्क्वायर इजिकल ए वाई, अगर मैं y इजिकल 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसके अलावा अगर मैं रिवर्स लेके देखूँ, यानी मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो भी मेरे को y इजिकल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 2 पॉइंट हो गया आपके पास स्टूडेंट्स, एक पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट हो गया, देखो आपके पास 2 पॉइंट आ रहे हैं, स्टेशनरी और या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ए और 0,0। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स अब तक, वो दोबारा से समझो एक बार। देखो हमने क्या किया, जो गिवन क्वेश्चन है अपने को ये वाला है इक्वेशन, इसको हमने पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। करने के बाद में दोनों को क्या किया, इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये 2 इक्वेशन बनी। इन दोनों इक्वेशन से हमने x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू निकाली। यहाँ से हमने एक की, इसमें से x की वैल्यू निकाल के और इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट की, तो अपने को x इज इक्वल ए मिला, और उसको वापस पुट करने पर y इजिकल भी क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। तो इस तरीके से अपने को एक पॉइंट तो मिला a, और दूसरा पॉइंट मिला 0,0, और इन दोनों पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। यस। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, आर टी और एस निकाला था। आर का मतलब क्या है कि डिफ्रेंशिएट करना, आर का मतलब क्या है, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास डेल बाई डेल एक्स दिख रहा है पहले से। यहाँ से देखो तीनों वैल्यू निकाल के बताता हूँ मैं। यहाँ से आपको दिख रहा है आर इज इक्वल क्या निकालना है, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी एक तो डेल बाई डेल एक्स है ही। अगर मैं स्टूडेंट्स इसके डेल अपॉन डेल एक्स लगा दूँ तो ये डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यानी हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका करोगे 3x स्क्वायर का, तो 3x स्क्वायर का कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 3 पहले से बड़ा तो कितना आ जाएगा 6x। फिर -3ay में कहीं x दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो क्या हो जाएगा 0। तो r की वैल्यू आ गई आपके पास स्टूडेंट्स ये। ठीक है। उसके बाद में देखो स्टूडेंट नेक्स्ट अपने को निकालना s। s का मतलब क्या होता है, s का मतलब देखो आपने देखा था, s इक्वल था डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो स्टूडेंट देखो पहले से ही निकाल सकते हो आप इसी से वैल्यू। यहाँ आपको नजर आ रहा है ये डिफरेंशिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रखा है। अब हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। तो इसके अगर मैं डेल अपॉन डेल वाई लगा दूँ बाहर, डेल अपॉन डेल वाई, तो इधर इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले वाले में कहीं वाई नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या हो गया 0। सेकंड वाले में आपको y नज़र आ रहा है, तो -3ay, तो y का करेंगे तो 1, कितना बचेगा -3a। तो आपका ये s हो गया स्टूडेंट्स। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, r और s समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो t कैसे निकालते हैं। तो t के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था t इक्वल क्या होता है, डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है। तो डेल वाई का स्क्वायर, यानी एक बार तो y आया हुआ आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई। अगर मैं इसके डेल अपॉन डेल वाई लगा दूँ इस तरीके से, तो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब मैं स्टूडेंट्स इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूँगा तो आप बताओ कि पहले वाले में वाई नज़र आ रहा है आपको, यस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का कितना होगा 2y, तो कितना बनेगा 6y बन जाएगा। और आगे वाले में कहीं वाई नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो आपको तीनों वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स। आपको r मिल गया 6x, s मिल गया 3a, और डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर यानी t मिल गया आपको 6y। तो स्टूडेंट्स यही तीनों वैल्यू हमने यहाँ पुट की है, तो अपने पास r, t और s की वैल्यू आ गई। देखो r इजिकल 6x आ गया, s इजिकल -3a और t इजिकल 6y।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है वो वैल्यू पुट करेंगे। तो एट द पॉइंट ए कोमा ए, पहला ए कोमा ए लेते हैं, एक्स की वैल्यू भी ए है और वाई की वैल्यू भी ए है। तो जब स्टूडेंट्स हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो आप बताओ कि यहाँ पर क्या वैल्यूज आएंगी। देखो अगर मैं x की जगह a रख दूँ तो यहाँ पर r इक्वल कितना मिलेगा मेरे को, 3 वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो अगर मैं इसके अंदर x की जगह a रखूँ तो 6a आएगा। इसी तरीके से मैं इस s के अंदर भी a, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना x है ना y है, तो s इक्वल तो फिक्स हो गया, कितना हो गया -3a। फिर क्या बचा t के अंदर देखो यहाँ y दिख रहा है, y की जगह क्या रखूँगा, a रखूँगा, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स 6a। अब आपको स्टूडेंट्स चेक क्या करना है, RT माइनस एस स्क्वायर चेक करना है। क्या चेक करना है, RT माइनस एस स्क्वायर, क्योंकि वही आपको बताएगा कि मैक्सिमा या मिनिमा क्या होगा। और दूसरी को कौन सी वैल्यू बताती है, R बताती है। तो देखो यहाँ पर ये लिखा मैंने RT माइनस एस स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 6a, यहाँ से दिख रही है आपको। y t की वैल्यू कितनी है 6a, तो ये लिख दिया 6a। फिर माइनस, तो माइनस क्या है, एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर यानी इस -3a का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस और -3a का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो देखो स्टूडेंट 6a इंटू 6a कितना हो जाएगा 36a स्क्वायर, फिर माइनस है बीच में और -3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर, ये करेंगे। ओवरऑल क्या है स्टूडेंट्स 27a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप देखो कि यहाँ पर a की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू हो, हमेशा ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो 27 तो पहले से ही पॉजिटिव है, और a की वैल्यू पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, ये स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ये जो वैल्यू आ रही है अपने पास, ये वैल्यू आ रही है, ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। यानी हम कह सकते हैं कि RT माइनस एस स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। बताओ स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब देखो आगे, अब हमें स्टूडेंट्स देखो क्या नज़र आ रहा है कि RT माइनस एस स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करेगा मैक्सिमा या मिनिमा, वो किस पे डिपेंड करेगा, R की वैल्यू पे। अगर स्टूडेंट्स R की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, मिनिमम है। अगर स्टूडेंट्स R की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है, ठीक है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि R इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वो कैसे पता चले, वो देखो R इक्वल क्या लिखा हुआ है 6a। अब ये 6 तो पहले से पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, a पर डिपेंड करेगा। अगर स्टूडेंट्स a की वैल्यू सपोज करो पॉजिटिव वैल्यू हो गई तो हम क्या कहेंगे कि R क्या है, ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और R इज ग्रेटर देन 0, तो ये कौन सी कंडीशन बताता है, ये आपकी देखो ये कंडीशन बताता है, पहली कंडीशन R की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन इज मिनिमम एट a, b। और दूसरा स्टूडेंट्स अगर हम R इक्वल जो 6a लिखा हुआ है, अगर मैं कहूँ कि a के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, मेरी नेगेटिव वैल्यू है, अगर ये नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स, a नेगेटिव वैल्यू होगी, जैसे -6 हो गई मान लो, तो R इक्वल कितना बना -36, तो R क्या हो गया, लेस देन 0, यानी a की वैल्यू नेगेटिव होने पर R भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो R तो लेस देन 0 है और RT माइनस एस स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसा होने पर स्टूडेंट्स कौन सी कंडीशन दिख रहा है, केस सेकंड दिख रहा है। देखो R इज लेस देन 0 और RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम एट a, b। तो वही चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर है कि हम यहाँ पर डिसाइड खुद नहीं कर पाएंगे, ये a डिसाइड करेगा, ये a डिसाइड करेगा कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो RT माइनस एस स्क्वायर तो क्या बताता है, RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये तो इतना ही बात बताता है कि वहाँ पर या तो वैसा मैक्सिमा है या फिर कोई मिनिमा है। बस इसका काम इतना ही है बताना कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा, कोई एक चीज़ यहाँ पर मिलेगी। अब ये एग्जैक्ट मैक्सिमा है या मिनिमा है ये कौन बताता है, ये R बताता है। ये कि कब बताता है, ये इसके बाद में बताता है स्टूडेंट्स, RT माइनस एस स्क्वायर के बोलने के बाद में बताता है। अगर RT माइनस एस स्क्वायर ये बोल देता है मैं पॉजिटिव हूँ, यानी ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, तो ही हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई मैक्सिमा या मिनिमा। अब एग्जैक्ट कौन बताए कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम है, तो ये बताने के लिए अपने पास कौन है, R है। अब R की वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, मिनिमम है, और R की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर R इक्वल स्टूडेंट्स आ रहा है 6a। अब यहाँ पर a का हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अगर a पॉजिटिव होगा तो R भी पॉजिटिव होगा, यानी R क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम। और अगर अपने पास में R a की वैल्यू नेगेटिव होती है तो R क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, मिनिमम है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक पॉइंट और है अपने पास
नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स कि 0,0 था। आर टी और एस की वैल्यू देखी थी आपने, आर इजिकल कितना था 6x, टी इजिकल 6y और एस इजिकल आपने निकाला था -3a। देखा था आपने ये तीनों चीज़ें। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं इन तीनों में अब 0 0 पुट करूँ तो यहाँ पर मैं x की जगह 0 रखूँगा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ पर मैं y की जगह 0 रखूँगा तो t की वैल्यू क्या आएगी 0। और यहाँ पर तो x और y में कहीं पर भी है ही नहीं x y, तो हम s इक्वल क्या रहेगा -3 है। तो स्टूडेंट्स देखो मेरे को 3 वैल्यू मिल रही हैं जो आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, r इजिकल 0, s इजिकल -3 है और t इजिकल 0। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर करेंगे तो r और t को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। फिर माइनस साइन होता है फॉर्मूले में, एस स्क्वायर -3a का स्क्वायर करोगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा 9a स्क्वायर। तो नहीं आपके पास क्या वैल्यू आ रही है -9a स्क्वायर आ रहा है। तो स्टूडेंट देखो इस बार आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आ रहा है लेस देन 0, आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है। सो फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम। मैंने आपको अभी बताया था कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ये बताता है कि वहाँ पर या तो मैक्सिमा या मिनिमा प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती तो हम कहते हैं कि या वहाँ पर कोई मैक्सिमा या मिनिमा प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 0 आ रही है। कौन से पॉइंट के लिए 0 0 के लिए, इस पॉइंट के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 0 आ रही है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन ना ही तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है एट द पॉइंट 0,0। तो आई होप ये समझ में आएगा स्टूडेंट्स। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स ये तो 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने आपके लिए, 3 एग्जांपल्स लिए हैं। तो तीनों एग्जांपल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो आप वो सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स देखो, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन sin x प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहला काम तो क्या है स्टूडेंट्स, देखो इनको सबसे पहला काम आपका क्या है कि इसको रिप्रेजेंट करना एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल, तो ये लिख दिया हमने एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। उसके बाद में स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था, इन्हें डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखो स्टूडेंट्स पहले मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स होता है। साइन वाई में कहीं पर भी कोई एक्स नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो गया 0, तो मैंने इसको हटा दिया, यहाँ लिखा ही नहीं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 0 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई का कितना होगा कोस एक्स प्लस वाई होगा। फिर एक्स प्लस वाई का भी करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक्स प्लस वाई का करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स का 1 हो गया, प्लस वाई का करेंगे तो 0, तो 1 प्लस 0 कितना होता है 1, तो वो मल्टीपल में मैंने स्टूडेंट्स 1 लिखा नहीं है, तो ये आप खुद अंडरस्टूड कर सकते हो इतना पार्ट। सिमिलरली स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्या किया मैंने, डेल एफ अपॉन डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो पहले वाले पार्ट में कोई वाई नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका क्या हो जाएगा 0, तो मैंने नहीं लिखा 0 को। फिर साइन वाई का करेंगे तो कोस वाई लिख दिया। फिर साइन एक्स प्लस वाई का करेंगे तो स्टूडेंट्स कोस एक्स प्लस वाई। अब अंदर स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई का भी होता है, एक्स प्लस वाई का इस बार कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का तो क्या हो जाएगा 0 और वाई का क्या होगा 1, तो 0 प्लस 1 भी कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये करने के बाद में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर भी इक्वल टू 0 लिख दिया और यहाँ पर भी इक्वल टू 0 लगा दिया। अब आपको कॉमन चीज़ क्या नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, देखो अगर हम दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनको लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल लिख सकते हैं। देखो आप ऐसे लिख सकते हो कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल कोस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कॉमन है, दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो क्या बचा कोस एक्स इज इक्वल कोस वाई। अगर दोनों में से मैं कोस हटा दूँ तो क्या बचेगा एक्स इज इक्वल वाई। तो आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि एक्स इज इक्वल वाई है। तो अगर ये एक्स इज इक्वल वाई रिलेशन मैं स्टूडेंट्स इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ, इस इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ तो मैं क्या लिखूँगा कोस एक्स प्लस इस y को भी आगे वाले में जो y नजर आ रहा है x प्लस वाई में, y को मैं अगर x से रिप्रेजेंट कर दूँ तो cos x प्लस एक्स कितना हो जाएगा cos 2x इज इक्वल 0 कर दोगे, तो cos 2x स्टूडेंट्स फॉर्मूले से खोल सकते हैं क्या। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x और -1 और पहले से क्या पड़ा है cos x, तो प्लस cos x इज इक्वल 0, ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखो ये लिखा है मैंने, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, जैसे 2 cos स्क्वायर एक्स यहाँ लिख दिया, फिर प्लस cos x लिख दिया, -1 लिख दिया, फॉर्मूला वही है
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन ही, लेकिन इस माइनस वन को आगे लिख दिया और प्लस जो cos एक्स था उसको पहले लिख दिया, तो कुछ रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया मैंने। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है। अब इसके स्टूडेंट्स क्या करना है अपने को, देखो यहाँ पर इसके टुकड़े करने हैं। तो टुकड़े किस तरीके से करेंगे, जो सोल्व करते हैं अपन फ्रैक्शन से, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो cos x नज़र आ रहा है आपको बीच वाला, बीच में आपको एक cos x नज़र आ रहा है, क्या इस cos x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos x माइनस cos x, यानी अगर 2 cos x में से माइनस cos x करेंगे तो वापस से क्या बचेगा, cos x ही बचेगा। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 2 cos x को और cos x को, ठीक है, तो कितने वैल्यू आएगी, देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं तो क्या आएगा -2 cos स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स आपने एक पढ़ा होगा बहुत पहले, अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन होती थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, तो हम कहते थे कि यहाँ वाला पार्ट का कुछ इस तरीके से टुकड़ा करो कि यहाँ जो पार्ट होता है उसको जोड़ें। अगर इन दो मतलब कोई भी दो वैल्यूज इस तरीके की चूज करो कि अगर उनको ऐड करें तब तो बी एक्स बन जाए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स स्क्वायर इंटू सी बन जाए, ऐसा पढ़ा था आपने। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम 2 cos स्क्वायर प्लस cos x माइनस वन है तो इसका टुकड़ा किस तरीके से किया, cos x के टुकड़े किया हमने, cos x को क्या लिख दिया 2 cos x माइनस cos x, यानी वापस से क्या आ गया cos x आ गया। तो अगर ऐड करते हैं दोनों को तो 2 cos x माइनस cos x कितना हो गया, cos x हो गया। तो यानी बीच वाला पार्ट आ रहा है 2 cos x माइनस cos x करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है cos x आ गया। और अगर इन दोनों वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा -2 cos स्क्वायर एक्स। तो देखो आप इधर इस वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो -1 को और 2 cos x को तो क्या रिजल्ट आता है -2 cos स्क्वायर एक्स आता है। तो हमें मल्टीप्लाई करने पर ये मिल रहा है और ऐड करने पर ये पार्ट मिल रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी सबको कि मैंने कैसे किया है। तो यहाँ पर मैंने cos x को लिख दिया 2 cos x माइनस cos x -1 इक्वल 0। अब स्टूडेंट देखो कॉमन चीज़ छांटो इनमें से, आपको नज़र आ रहा है पहले दो पार्ट देखो, इनमें दोनों में क्या नज़र आ रहा है 2 cos x कॉमन ले लिया। जैसे 2 cos x कॉमन लोगे तो इसके पास क्या बचेगा, एक cos x बच गया, यहाँ से पूरा ही कॉमन आ गया तो क्या बचा +1। फिर यहाँ दोनों राइट वाले में आगे वाले दोनों पार्ट दिख रहे हैं, इनमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, ओनली -n कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा cos x +1 बचा। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक आने के बाद में दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है cos x +1, इसके पास भी है cos x +1, इसके पास भी है, तो cos x +1 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ तो क्या बचा 2 cos x बचा और इसके पास क्या बचा -1 बचा। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ रहा है कि एक वैल्यू तो आ रही है cos x +1 और एक आ रही है 2 cos x -1 इक्वल 0, तो दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। तो जब मैं cos x +1 को इक्वल टू 0 करूँगा तो cos x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स -1, तो वो मैंने लिख दिया cos x इक्वल -1। इसी तरीके से स्टूडेंट दूसरी वैल्यू देखें अगर अपन तो 2 cos x -1 है तो 2 cos x -1 इक्वल टू 0 लिखूंगा तो cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1/2, तो ये मैंने यहाँ पर 1/2 लिख दिया। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ निकालते हैं, तो वैल्यूज़ जो होती है cos x इक्वल -1 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होती है 2n पाई प्लस माइनस पाई। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से cos x की वैल्यू क्या होती है 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। तो स्टूडेंट्स अपने को ज़्यादा वैल्यू नहीं लेनी, अपने को ओनली एक एक वैल्यू लेनी है, इसलिए हमने n की वैल्यू 0 स्टार्ट कर दी। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर n की वैल्यू 0 कर दूँ तो ये तो 0 हो गया मेरा, क्या बचा प्लस माइनस पाई, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ पाई एक बार, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी मैं n की वैल्यू 0 कर दूँ तो प्लस माइनस पाई/3 है, तो मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू पाई/3। और आपने देखा था पहले रिलेशन कि x इक्वल क्या आया हुआ है y, यानी जो x की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी है y की भी है, यानी x की वैल्यू पाई लेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी पाई, और x की वैल्यू पाई/3 लेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी पाई/3। ये समझ में आया क्या स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो मैंने देखो यहाँ पे यही चीज़ की है कि यहाँ पर x इक्वल y था, ठीक है, तो x की वैल्यू पाई है तो y की वैल्यू पाई होगी, x की वैल्यू पाई/3 है तो y की वैल्यू पाई/3। तो आपको दो स्टेशनरी पॉइंट मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, एक तो ये मिल रहा है एक ये मिल रहा है, यानी पहला तो मिल रहा है पाई/3, दूसरा मिल रहा है पाई। अब स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है, मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है। यस स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद में हम क्या करते हैं, देखो आर एस टी निकालते हैं, तो पहले आर देखते हैं आर कैसे आएगा। देखो आर की वैल्यू देखो आपके पहले डेल/डेल एक्स, देखो ये आपको डेल/डेल एक्स नज़र आ रहा है। अगर आर का मतलब ही क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसे एक बार डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डेल/डेल एक्स करना। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो स्टूडेंट cos x का क्या होगा
साइन एक्स, और कॉस एक्स प्लस वाई का करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। उसके बाद अंदर से एक्स प्लस वाई का भी होता है स्टूडेंट्स, तो एक्स का 1 होगा और वाई का 0, तो 1 + 0 क्या होता है 1 ही होता है, तो वो मैंने मल्टीपल में लिखा नहीं है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टी निकाल सकते हैं, तो आर क्या टी निकालेंगे तो कॉस वाई का क्या होगा माइनस साइन वाई, और यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई का करोगे तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आप इजीली कर सकते हो। आपको प्रॉब्लम किस में आती है, del 2f अपॉन del x del y इसमें आती है। तो एस देखो एस कैसे निकालेंगे, एस क्या होता है स्टूडेंट्स del 2f अपॉन del x del y होता है। तो देखो स्टूडेंट्स ये x के रिस्पेक्ट में होया हुआ है, अगर मैं इसे y के रिस्पेक्ट में कर दूँ डिफ्रेंशिएट, तो वो क्या बन जाएगा del 2f अपॉन del x del y। तो इसे विथ रिस्पेक्ट टू y करूँगा तो यहाँ तो cos x दिख रहा है, cos x में कहीं पर भी y नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये तो 0 हो गया। फिर किसका करेंगे, cos x प्लस वाई का, क्यों करेंगे क्योंकि इसमें y नज़र आ रहा है, तो cos x प्लस वाई का कितना हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई। तो ये स्टूडेंट्स तीन वैल्यू होती है आर टी और एस। तो पहले यही निकालिए मैंने, देखो आप, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर आपको आर एस और टी नज़र आ रहा है। अब इसमें पहला पॉइंट पुट करें स्टूडेंट्स π/3 π/3, यानी जहाँ जहाँ पर भी आपको x या y दिखे सबकी जगह क्या रख दो π/3। क्यों रख दें, क्योंकि x इक्वल y है, तो सब जगह क्या कर दो π/3 रख दो। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले मैंने यहाँ साइन एक्स में रखा, तो x की जगह π/3 रखूँगा, तो ये ऐसे π/3 रखता गया मैं। इसी तरीके से मैंने एस में रख दिया, इसी तरीके से मैंने टी में रख दिया। तो जो आर की वैल्यू रिजल्टेंट फाइंड आउट हो रही है मेरे पास में, वो कितनी हो रही है -√3 हो रही है। तो स्टूडेंट्स इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको देखो यहाँ नजर आ रहा है साइन π/3, साइन π/3 का मतलब होता है साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। पाई का मान 180 होता है स्टूडेंट्स, तो 180 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। तो साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। इसी तरीके से दूसरा स्टूडेंट दिख रहा है आपको π/3 प्लस π/3, तो देखो स्टूडेंट्स इसको ऐड करेंगे तो बनेगा साइन 2π/3, और 2π/3 को मैं एक ही बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, तो अच्छे से समझ लेना। यहाँ से साइन 2π/3 को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। देखो पाई माइनस π/3 करेंगे तो 3π माइनस पाई, यानी कितना आएगा 2π/3। और इस साइन पाई माइनस π/3 यानी साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, यानी वापस से वैल्यू क्या आएगी साइन π/3 आएगी। साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है माइनस की, तो माइनस तो पहले से दिया हुआ है इसमें, यस। तो स्टूडेंट देखो ये भी -√3/2 है, ये भी -√3/2 है, तो ओवरऑल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -√3। तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू आ गई और ये आ गई, तो तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास आर एस टी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर करेंगे, तो वही आर टी माइनस एस स्क्वायर किया, तो आर की वैल्यू लिख दी, टी की वैल्यू लिख दी और एस की वैल्यू लिख दी। सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आ रहा है 9/4, और 9/4 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, और आर क्या है स्टूडेंट्स लेस देन 0 है। देखो आपको नजर आ रहा होगा आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, और आर की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये क्या है लेस देन 0, तो आर क्या आपका लेस देन 0 है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और आर इज लेस देन 0, तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन इज ए मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल π/3, यानी इस पॉइंट पे π/3 पे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे पाई कोमा पाई, इस पॉइंट पे हम आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखो स्टूडेंट्स आर एस टी की वैल्यू तो स्टैंडर्ड वैल्यूज तो यही है आपके पास, यही है आपके पास। बस इसमें करना क्या है, इस एक्स और वाई की जगह इस बार क्या पॉइंट पुट करना है, ये वाला पॉइंट पुट करना है। पहले हमने कौन सा किया था, ये किया था, अब ये पॉइंट पुट करेंगे, बस ये वैल्यूज पुट करेंगे। देखो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जैसे आप सब जगह पाई रख दोगे तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, साइन पाई बन रहा है, यहाँ साइन 2π बन रहा है, पाई प्लस पाई कितना होता है 2π। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 2π की वैल्यू भी क्या होती है 0। तो आपको स्टूडेंट्स क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर कि आर की वैल्यू भी 0 नजर आएगी, एस की वैल्यू भी 0 और टी की वैल्यू भी 0, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है। हेंस दिस इज केस इज ए डाउटफुल केस एंड वी शैल लीव इट, यानी हमारे पास में यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक डाउटफुल केस बन रहा है, यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिनिमम कुछ आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि यहाँ पर होगा भी या नहीं होगा, तो डाउटफुल केस हो गया। और ये डाउटफुल केस का मैंने आपको पॉइंट बताया था, पॉइंट नंबर 4 था कि अगर अपने पास आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, एक डाउटफुल केस रहेगा। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये और समझो आप, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, लेक्चर भी काफ़ी बड़ा हो गया है वैसे, चलो कोई नहीं देखते हैं।
यस, लास्ट क्वेश्चन है देखो स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा अपने ब्रीफली समझेंगे। यस, सबसे पहले तो देखो जो गिवन फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल दिस दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, डेला बाय डेल एक्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट डेला बाय डेल एक्स निकाल रहे हैं तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स कर रहे हैं तो ये साइन वाई का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी एक्स नज़र नहीं आ रहा। तो इस साइन वाई को तो देखो मैंने दोनों जगह आपको दिख रहा होगा कि ऐसा कैसा रखा है। अब स्टूडेंट्स आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको एक्स कहाँ नज़र आ रहा है, एक तो इसमें एक्स नज़र आ रहा है और यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपको दो जगह एक्स नज़र आ रहा है, इसमें भी नज़र आ रहा है और इसमें भी नज़र आ रहा है। तो इसको तो मान लो स्टूडेंट्स u और इसे मान लो यू वी, और u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देना। तो स्टूडेंट देखो मैंने साइन एक्स साइन वाई को टच नहीं किया, साइन वाई दोनों जगह कॉमन चल रहा है मेरा u इंटू वी में, तो साइन वाई तो फिक्स है। अब हम किसका कर रहे हैं, साइन एक्स और साइन एक्स प्लस वाई का। तो पहले मैंने साइन एक्स का कर दिया स्टूडेंट, तो क्या हुआ, कॉस एक्स हुआ। तो साइन एक्स प्लस वाई को क्या रखा, एज इट इज़ रखा। फिर प्लस इस बार साइन एक्स को एज इट इज़ रखा, और कॉस साइन एक्स प्लस वाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, दोनों जगह पे, इन दोनों जगह पे आप अगर पूरे में देखो तो आपको साइन वाई यहाँ भी नज़र आ रहा है, साइन वाई यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। एक बार स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ कि आप इस साइन वाई को देखो ही मत, भूल जाओ इसको, यहाँ पर एक बार साइन वाई को रीड मत करो, आपको लगे कि भाई यहाँ पर साइन वाई है ही नहीं। यहाँ पर भी साइन वाई नहीं है और यहाँ पर भी साइन वाई नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको नज़र क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बताओ समझ में आ रहा है कि ये बात, दोबारा से बोलता हूँ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने 10th में, साइन ए प्लस बी। तो वो स्टूडेंट साइन ए प्लस बी करेंगे तो एक्स की एक्स प्लस वाई तो क्या हो गया, ए हो गया, और ये जो दूसरा एक्स नज़र आ रहा है वो क्या हो गया, बी। तो साइन ए प्लस बी बनाएंगे तो स्टूडेंट्स कितना बनेगा, साइन 2x प्लस वाई। तो देखो साइन वाई तो अब वो यहाँ जो कॉमन था ना वो बाहर था, वो तो लिख दिया वापस से साइन वाई, और ये जो पार्ट बचा हुआ पार्ट है आपको मैंने बताया वो कितना हो गया, साइन 2x प्लस वाई हो गया। तो आपके पास जो पहली वैल्यू आ रही है डेला बाई डेल एक्स की वो कितनी आ रही है, साइन वाई साइन 2x प्लस वाई इक्वल 0। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अभी विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो साइन एक्स का कोई रोल ही नहीं है। तो साइन एक्स देखो दोनों जगह पर दिख रहा है आपको, इसका तो कोई रोल नहीं है, इसे तो काट दो एक बार, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है कॉमन चीज़ है, इसको बाहर कॉमन ले रखा है, एक्चुअल में क्या है एक तरीके से कॉमन है ये। अब उसके अंदर बचे हुए पार्ट का करेंगे तो बचे हुए पार्ट में आपको दो चीज़ दिख रही है स्टूडेंट्स, यू और वी। देखो यहाँ पर भी आपको y नज़र आ रहा है तो ये तो वी यू हो गया, इसको मान लो आप v, और u इंटू वी का फॉर्मूला आपको सबको आता है। तो सबसे पहले देखो मैंने साइन y का कर दिया, साइन y का क्या होता है कोस y, और इसे एज इट इज़ रखा तो ये एज इट इज़ है। फिर प्लस का निशान लगा दिया, इस बार साइन y को एज इट इज़ रखा और साइन x प्लस वाई का किया तो कोस x प्लस वाई हो गया। अब स्टूडेंट्स अगेन आपको वही चीज़ नज़र आ रही है कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, साइन ए प्लस बी। तो आपको नज़र आ रहा है इस बार ए की वैल्यू तो कितनी है, देखो इन दोनों में ए मान लो इसको, तो ये तो क्या हो गया एक्स प्लस वाई, और बी की वैल्यू कितनी आ रही है वाई, तो प्लस वाई, तो ये क्या बन गया वाई और वाई 2y। तो स्टूडेंट्स देखो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है कि साइन एक्स तो पहले से फिक्स था, यहाँ पर इसको सोल्व करने पर क्या है साइन एक्स प्लस 2y इज इक्वल 0। तो आपके पास इक्वेशन दो बन रही है, डेला बाई डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई, और दोनों को क्या करना होता है इक्वल टू 0। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया। फिर उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, सिंस द गिवन फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई बोथ फॉर x एंड y, इट इज़ सफिशिएंट फॉर कंसिडर द वैल्यूज ऑफ x एंड y बिटवीन 0 एंड पाई। तो देखो स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे कि अपने पास यहाँ पर आपको दे रखा है साइन वाई और साइन 2x प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 कब हो सकता है, ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 कब हो सकता है, या तो मेरे पास y इज इक्वल 0 हो जाए, या तो क्या हो जाए ये y इज इक्वल 0 हो, तभी मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि 0 बोल सकता हूँ। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। या फिर मैं कहूँ कि 2x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाए पाई हो जाए, और आपको पता है कि साइन पाई कितना होता है 0 होता है। तो 2x प्लस वाई इक्वल पाई ले लूँ स्टूडेंट्स मैं, तो देखो ऐसे लिखूंगा मैं,
अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 2x प्लस वाई इजिकल पाई है, यानी यहाँ पर साइन 2x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो 2x प्लस वाई को अगर मैं पाई मान लूँ तो साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने वही किया है कि या तो पाई होगी या 2 पाई होगा या 3 पाई होगा, यानी कितनी भी पाई ले सकते हो आप, n पाई तक। ज़रूरी नहीं आप एक ही पाई लिखो, आप कह सकते हो कि साहब मैं 5 पाई लूँगा तो 5 पाई ले सकते हो, आप कहोगे कि मैं 6 पाई लूँगा तो 6 पाई ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होएगा। देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 2x प्लस वाई, तो मैंने कह दिया कि 2x प्लस वाई की वैल्यू या तो मेरे पास पाई है या फिर 2 पाई लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, दो इक्वेशन नंबर 3 है मेरी, उसमें क्या है x प्लस 2y है, तो x प्लस 2y को क्या मान ले, या तो पाई मान ले या 2 पाई मान ले। तो आपको देखो स्टूडेंट्स दो वैल्यू नज़र आएंगी बाद में यहाँ से, एक तो देखो एक ये मान लो, एक बार अपन पाई मान के चले तो एक इक्वेशन ये दिखेगी, दूसरी इक्वेशन आपको ये नजर आएगी, दिख रही है आपको। तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स 2x प्लस वाई इजिकल पाई और x प्लस 2y इजिकल पाई। यहाँ से स्टूडेंट्स एक वैल्यू निकाल लो और दूसरे में पुट कर दो, या तो ऐसे कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि देखो इनमें से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। तो एक सिंपली इक्वेशन बताता हूँ मैं, देखो आपको यहाँ नज़र आ रहा है 2y, तो ऊपर वाले में मेरे को 2y बनाना है। 2y मैं कैसे बना सकता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पूरी को किस से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन के आएगा मेरे पास, देखो स्टूडेंट्स 2x नहीं सॉरी 4x बन जाएगा। 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन नंबर 4 को, तो मेरे पास बनेगा 4x प्लस 2y इज इक्वल 2 पाई। और ये जो इक्वेशन पड़ी है ये आपको 5 नंबर की इक्वेशन दिख रही है स्टूडेंट्स। अगर मैं कहूँ कि इस इक्वेशन में से इसको घटा दो, तो 4x में से x घटाओगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। 2y में से 2y को घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और 2 पाई में से पाई घटाओगे तो कितना बचेगा, पाई। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी आई, पाई/3। बताओ समझ में आया क्या। जैसे स्टूडेंट्स आप x की वैल्यू पाई/3 निकाल लोगे तो वो x की वैल्यू पाई/3 दोनों इक्वेशन में से कहीं पर भी पुट कर दो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू पाई/3 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 2x के लिए पाई/3 करूँगा तो क्या बनेगा, 2 पाई/3 बन जाएगा। फिर प्लस y इजिकल कितना आ रहा है, पाई। तो y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, पाई माइनस 2 पाई/3। तो मेरे पास y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, पाई/3। तो आपने क्या देखा कि जब x की वैल्यू पाई/3 थी तो y की वैल्यू भी मेरे पास क्या आई, पाई/3 आई। इसी तरीके से स्टूडेंट जब मैं 2 पाई/3 लूँगा, 2 पाई/3 लूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू 2 पाई/3 आएगी, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 2 पाई/3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स क्या है कि RST निकालना है। तो RST अब आप निकाल सकते हो क्या, देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। RST देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास वैल्यू है एफ। अगर मेरे को r निकालना है तो r का मतलब ही क्या होता है, इसे डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो इस बार साइन y का कोई रोल नहीं है स्टूडेंट्स, तो साइन y तो एज इट इज़ रहेगा। क्यों, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। किसका करेंगे, साइन 2x प्लस वाई का। तो साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस 2x प्लस वाई। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट स्टूडेंट्स। यस यहाँ पर देखो अपने पास में जो r दिया हुआ है, r इजिकल कितना आ रहा है, साइन y कोस 2x प्लस वाई है। इसमें थोड़ा सा मैं इधर इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कोस 2x प्लस वाई। और 2x का करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 2 आएगा ओनली। तो आपके पास बचा 2 साइन y। ये इसको एक साथ में लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, इस 2 को यहाँ लगा देना, 2 साइन y कोस 2x प्लस वाई। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट क्या निकालेंगे अपन, t निकालेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स t निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इस पार्ट का डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जब विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y क्या कर रहे हैं, तो साइन x का तो कोई रोल नहीं है, तो साइन x तो एज इट इज़ रहेगा। साइन x प्लस 2y है तो इसमें y आ रहा है, तो साइन x प्लस 2y का करेंगे तो क्या होगा, कोस x प्लस 2y। और 2y का करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हो गया t। उसके बाद में बचा स्टूडेंट्स s कैसे निकालते हैं, s इज इक्वल, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डेल बाई डेल एक्स। तो s इज इक्वल होता है स्टूडेंट डेल 2f अपॉन
डेल एक्स डेल वाई। तो आपने एक्स के रिस्पेक्ट में तो कर रखा है, बस करना क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है इसे। जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो यहाँ पर u इंटू वी लगाना पड़ेगा, ये u हो गया और ये v हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों में y नज़र आ रहा है और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो पहले साइन y का कर दो, तो साइन y का क्या हो जाएगा, कोस y हो जाएगा। ठीक है, साइन 2x प्लस वाई एज इट इज़, तो साइन 2x प्लस वाई एज इट इज़। उसके बाद में स्टूडेंट्स मैं किसका करूँगा, प्लस लगाऊंगा, प्लस लगाने के बाद साइन वाई को तो एज इट इज़ रखूँगा, और कोस साइन 2x प्लस वाई का करूँगा, तो साइन 2x प्लस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, कोस 2x प्लस वाई। उसके बाद में स्टूडेंट्स 2x प्लस वाई का भी करते हैं, तो लेकिन 2x का तो क्या हो गया, y के रिस्पेक्ट में करें तो 0 कांस्टेंट है, और y का करेंगे तो 1, तो 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। इसलिए इसको मैंने मल्टीपल में नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको स्टूडेंट्स क्या नज़र आ रहा है, ये पार्ट जो एस का जो रिजल्ट आया है वो एक्चुअल में आपको नज़र क्या आ रहा है, देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा साइन 2x प्लस वाई तो है ही है, और ये b आ गया तो प्लस में b लगा दो, तो साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी कितना होता है, साइन a प्लस बी, सॉरी साइन a प्लस बी हो गया। तो इसको लिखोगे तो साइन 2x प्लस 2y लिख दूंगा। तो ये चीज़ें मैंने तीनों यहाँ लिखी हैं स्टूडेंट्स, जो आपको अभी समझाई है मैंने वही लिखा है। देखो r की वैल्यू मैंने ये लिख दी, s की वैल्यू ये लिख दी, इसको फाइनली क्या लिख दिया, साइन 2x प्लस 2y, और t की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2 साइन x कोस x प्लस 2y। अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम सबसे पहला पॉइंट पुट करेंगे इनमें। सबसे पहला पॉइंट क्या है अपने पास, पहला पॉइंट है π/3 π/3। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट मैं साइन π/3 कर दूंगा, यहाँ पर भी पूरे में π/3 रख दूंगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स पहले में π/3 रखोगे तो यहाँ पर बनेगा 2 साइन π/3, और दूसरे में जब π/3 रखोगे तो दोनों की वैल्यू π/3 है, तो आपको दिख रहा है 2 π/3 आ जाएगा। एक तो x को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 π/3, और प्लस में क्या आ रहा है π/3, तो 2 π/3 प्लस π/3 कितना होता है 3 π/3, और 3 π/3 अगर आप करते हो तो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा पाई। और कोस पाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, -1 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, कोस पाई। ये पार्ट बना। अब आपके पास स्टूडेंट्स जब ये कर दिया आपने, ये वैल्यू सारी पुट कर दी, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या वैल्यू आती है आर की, वो समझते हैं। देखो आपको देखो आर की वैल्यू यहाँ पर अगर इसमें देखें तो 2 तो पड़ा है, 2 लिख दिया। साइन π/3, साइन π/3 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो √3/2 लिख दिया। कोस पाई की वैल्यू -1, तो -1 लिख दिया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा -√3। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, और वैल्यूज़ निकाली है। तो मैंने आर की वैल्यू निकाली तो ये आई, एस की वैल्यू निकाली तो ये आई, टी की वैल्यू ये आई। ठीक है, ये तब तीनों वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर करेंगे। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और आर की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। आर की वैल्यू देखो नेगेटिव आ रही है, -√3 यानी लेस देन 0। तो जब आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आता है और आर नेगेटिव आता है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर अपने पास फंक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। दूसरा पॉइंट और लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स आपका, 2 π/3 2 π/3। जब ये 2 π/3 वाला पार्ट जब सारे रखेंगे तो आर की वैल्यू रखेंगे, तो आर की वैल्यू आएगी √3, एस की वैल्यू आएगी ये, और टी की वैल्यू ये। अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आर टी माइनस एस स्क्वायर करेंगे। तो आर की वैल्यू तो क्या आ रही है, आर टी माइनस एस स्क्वायर तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देखो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और आर की वैल्यू भी क्या आ रही है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आ रही है। जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम फंक्शन क्या होता है, मिनिमम। तो हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे तो फंक्शन क्या है, मिनिमम है, और यहाँ इस पॉइंट पे फंक्शन क्या था, मैक्सिमम था। अब वो फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है वो फाइंड आउट और कर लेते हैं। तो फाइंड आउट कैसे होता है, देखो एफ मैक्सिमम लिखा और एफ मिनिमम लिखा। ये स्टूडेंट क्या है, साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस 2y। ये कहाँ से आया, देखो एफ मैक्सिमम और एफ मिनिमम जो लास्ट 2 पॉइंट है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो यहाँ से आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ये आपको लिखा हुआ है। अगर मेरे को एफ मैक्सिमम निकालना है यहाँ से, एफ मैक्सिमम जो लास्ट लाइन लिखी हुई है एफ मैक्सिमम, वो क्या है कि अगर मैं इसके अंदर जो मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे आया था, π/3 पे आया था, तो मैं अगर इस पूरे में x और y की जगह π/3 रख दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, साइन π/3 और साइन 2π/3 ऐसे लिखूंगा। तो इसको सोल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या होगा, एफ मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से एफ मिनिमम निकालना है मेरे को, यहाँ पर मिनिमम निकालना, मान लो एफ मिनिमम। तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम कौन से पॉइंट पे आया था, 2π/3 पे आया था, तो 2π/3 वाला पॉइंट रखूँगा। तो वही चीज़ की हुई है लास्ट में स्टूडेंट्स।
जब आपको मैक्सिमम निकालना है तो साइन पाई बाई थ्री रख दिया पूरे में एफ में, तो आपको वैल्यू मिली 3√3/8, तो ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। ठीक है, एफ मिनिमा निकालना है तो पॉइंट क्या रखना है, 2 पाई बाई थ्री और यहाँ 2 क्या हो गया, 4 पाई बाई थ्री हो गया। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है, नेगेटिव में आया। तो ये आपका क्या है, मिनिमम पॉइंट हो गया। तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ लेना, कॉल कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। ओके, थैंक यू।